तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 3। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो मॉन्स्टर से फाइट करता है और फिर वो मॉन्स्टर से फाइट जीत जाता है। और फिर हमें बताया जाता है जो वहाँ पे लड़की होती है तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचा लेता है। तभी कुछ लोग आते हैं वहाँ पे और फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है तो चुप जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के घर का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े प्रेस कर रहा होता है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो लड़की को बचाने के लिए कुछ लोग आ गए थे और मुझे शायद उसकी टेंशन लेने की कोई गरज नहीं है। और फिर वो बोलता है अच्छा तो ये शर्ट को तो मैं रोज़ देता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं तो मुझे क्या नया शर्ट ले लेना चाहिए। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉल का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और वो बोलता है कि जैसा कि मुझे ये कपड़े मिले हैं तो इसके स्टेटस के हिसाब से जो ये कपड़े हैं तो ये कभी गंदे नहीं होते, चाहे इन्हें धोए या ना धोए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रोज़ रोज़ एक ही कपड़े पहन के नहीं जा सकता तो मुझे नए कपड़े लेने पड़ेंगे। तभी कुछ लोग बोलते हैं ये कितना चार्मिंग है, एकदम हीरो की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है तो उनके कारण डर जाता है, बोलता है कि मैं जल्दी से शॉप में जाके अपने लिए कपड़े ढूंढ लेता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि मिस्टर जो हमारे मैनेजर है तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसके कारण ये सब हो रहा है। तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो हर बार का हो गया है उसका, वो हर दम लेट आता है। और वो फिर बोलते हैं कि तभी जो फोटोग्राफर होता है वो बोलता है कि इशू तुम इतने में बहुत ज़्यादा डिले हो गए हो और मुझे ऐसे भी लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिनके काम ढंग के नहीं रहते। और फिर जो हमारा मैनेजर रहता है तो वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर और इस बार अगली बार से नहीं होगा ऐसा। और फिर तभी मैनेजर को कॉल आता है और वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है। तो फिर वो बोलता है कि उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो अपने रास्ते पे है। तभी जो पिंक बैलून वाला आदमी होता है तो बोलता है क्या तुम लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। तभी एक बंदा उसको पकड़ता है और बोलता है थोड़ा 1 घंटा आराम कर लेट करते थे अपन मिस्टर हारुको। और वो बोलते हैं कि जो हमारा थीम था तो वो था मिस्टर हॉट बॉयफ्रेंड एंड अवर स्वीट वीक थ्रिलिंग शॉपिंग इन अ फैंसी सिटी। और फिर वो बोलते हैं कि हम ये शूट बिना बॉयफ्रेंड वाले पार्ट के नहीं कर सकते। तभी वो बोलते हैं कि और उसे देखो वो तो दिन भर सुबह से तैयार हो रही है इस काम के लिए। तभी जो हारुका होती तो बोलती है नहीं ये ठीक है बोल के कोई बात नहीं। तभी वो बोलते हारुका तुम्हें उसे स्पॉइल नहीं करना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं लेकिन इतना टाइम और मिस्टर हिकारू बोलते हैं कि अभी ये बंदे ने ऐसी अड़चन ला दी है हमारे काम में तो अभी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारा काम भी रुका है। तो बोलते हैं कि मुझे इस टाइम पे कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। और फिर वो बोलते हैं कि अभी मैं ऐसा करूँगा कि जो बंदा मॉल में है तो उन्हीं में से एक को शूट के लिए तैयार कर दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉल का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो 2 कपड़ों के बीच में कंफ्यूज होता है कि कौन सा लूँ। तभी उसके पास में 2 लड़कियाँ आती है और फिर वो बोलता है ये कौन है। तभी वो लड़कियाँ बोलती है कि तुम्हारे पास टाइम है बोल के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अच्छा ये वो लोग ही तो नहीं है जो मॉल में आके बोलते कि मेरा सामान ले लो मेरा सामान ले लो। तभी वो दोनों बोलते हैं कि हम चाहते थे कि तुम हम दोनों के साथ मिलकर शॉपिंग करो। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये वो बंदे नहीं है जो नई चीज़ें खरीदने के लिए फोर्स करते। तो बोलता है कि मुझे लगता है कि इन्हें बहुत ही अच्छे से मना करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर गलत ना समझे बोल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे माफ़ कर दो लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है इसके बाद तो मैं आपके साथ नहीं कर पाऊँगा ये सब काम। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो हमारे डायरेक्टर होते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत ही हार्ड काम है कि कोई अच्छा सा सब्जेक्ट ढूंढना या वो भी ऐसा टाइम पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर इकुरो बोलते हैं कि तुम ऐसे शौकीन व्यक्ति को ढूंढोगे कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये सब तुम्हारा काम भी कर दूँ। और फिर वो बोलते हैं जैसा आप कहो सर। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हो मैंने उन लड़कियों को अगर ऑफेंड कर दिया हो तो। तभी हमें उन लड़कियों का सीन दिखाया जाता है, वो लड़के एकदम शॉक में होते हैं और बोलते हैं क्या ये एक कोई प्रकार का कोट था, ये कितना अच्छा था बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एस्केलेटर का सीन, जहाँ पे मिस्टर इकुरो भी जा रहे होते हैं और वो देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और वो बोलते हैं कि मुझे मिल गया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाता है कपड़े चूज़ करने, उसके पीछे ही मिस्टर इकुरो आ जाते हैं और बोलते हैं हाय। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जो मिस्टर इकुरो होते हैं वो बोलते हैं तुम दोनों अच्छा कर रहे हो बोल के। और फिर दिखाया जाता है हमको कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि तुम इस फील्ड में कैसे आ गए। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे मिस्टर इकुरो बोल रहे होते हैं कि मैं किसी बेवड़े को लेने के बजाय
तुम जैसे बंदे को लेना चाहूँगा स्टैंड इन बॉयफ्रेंड के तौर पे। और फिर वो बोलते हैं क्या तुम हमारे लिए स्टैंड इन बॉयफ्रेंड का काम करोगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अगर तुम सब लोग ट्रबल में हो तो ठीक है बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब बहुत सारे शूट करता है और फिर हमें दिखाया जाता है उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़। और फिर मिस्टर निको बोलते हैं कि तुम अपनी जो स्माइल है एकदम नेचुरल रखने की कोशिश करो यूया। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें मत झपकाओ और फिर से और अच्छा करो। और फिर बोलते हैं वो जा रहे हो तुम। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो वो फीमेल लीड होती है म्यू, तो बोलती है कि ये तुम्हारा पहली बार है ना, तो तुम्हारा कैसे जा रहा है पहली बार का काम। और फिर वो बोलती है तुम हमारी सही में मदद कर रहे हो क्योंकि सबका शेड्यूल यही टाइम पे मौजूद था। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो उस रिब उसके संतरों की तरफ देख रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है तो मिस्टर हीरो को रहते हैं तो वो बोलते हैं चलो फिर अभी हम शूट जो है नेक्स्ट वो सीढ़ियों पे करेंगे। और फिर वो बोलते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ये कितनी मेहनत करती है, इतने अच्छे से अपना काम करती है और इतना ही नहीं ये बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रही है अपने काम में। मुझे लगता है कि मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए और ज़्यादा एफर्ट इस काम में लगाना चाहिए। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है तो वो शूटिंग के लिए चल जाता है। और फिर हमें बताया जाता है जो मिस्टर हीरो का रहते हैं तो बोलते हैं म्यू अभी इसका हाथ पकड़ो। तभी जो हमारी फीमेल लीड रहती है तो उसका हाथ पकड़ती है और तभी जो उसके संदर्भ रहते हैं तो उसको टच हो जाते हैं तो मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है। तभी वो बोलते हैं कि इसके कहने नेक को यानी गले मिलो। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो मेन कैरेक्टर रहता है वो और भी ज़्यादा ये हो जाता है क्योंकि उसको फिर से संदर टच होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर हीरो को बोलते हैं कि शूटिंग बहुत सही चल जा रही है। और फिर वो बोलते हैं कि तुम अपना चेहरा एक दूसरे की तरफ करना स्टार्ट करो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का सीन जहाँ पे वो बोलता है कि क्या वो आदमी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बताता है। और फिर प्रिंसेस बाहर निकल जाती है और वो चलते चलते बाहर जा रही होती है। तभी गार्ड बोलते प्रिंसेस आप कहाँ जा रहे हो। तभी जो हमारी प्रिंसेस होती है तो बोलती है कि मुझे उस आदमी से मिलने जाना है, उसे अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता। तभी वो बोलता है उसे ढूंढ लूँगी और रॉयल फैमिली की तरफ से उसके ग्रेटिट्यूड भी दूंगी बोल के। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दूसरा जो सैनिक होता है वो बोलता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर है तो वो आपको हार्म कर सकते हैं। तो प्रिंसेस बोलती है कि मैं अपना ध्यान रख लूँगी। तभी जो सैनिक होता है तो उसके साथ चल जाता है प्रिंसेस के साथ। और फिर यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉल का सीन जहाँ पे सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं। बोलती है थैंक्स आपके हार्डवर्क के लिए यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे उसको ड्रिंक्स ला के देते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि हमारे वजह से आपको ट्रबल में आना पड़ा। तभी अचानक से उसको यानी थोड़ी सी खांसी आती है तो जो हमारी ये फीमेल रिलेट रहती है तो वो उसको हैंकरचिप देती है और बोलती है कि ये लोग उनके। तो वो बोलते हैं कि ये तो आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा है बोल के थैंक यू। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो फीमेल लीड रहती है वो वापस हैंकरचिप ले लेती है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं ये लेने ही वाला था। और फिर वो बोलती है कि मेरा अभी ऐसा दिन कभी नहीं गया। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेरा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम बहुत मेहनत किया बोल के आज का दिन बहुत ही अच्छा था और मुझे पता नहीं था कि मॉडल की लाइफ इतनी खतरनाक कठिन रहती है। मैं सिर्फ बाहर से ही देखता था उन्हें। मैंने यहाँ पे पहले बहुत सारी गलती की थी लेकिन धीरे धीरे मैंने यहाँ पे काम सीखा है। मुझे यहाँ पे अच्छे से कपड़े पहनने अच्छे कपड़े पहनने को मिले और मैं जहाँ से आता हूँ मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ये फैशन इंडस्ट्री में कभी आ भी पाऊँगा। और फिर वो बोलता है और ये जो वर्ल्ड है ये तो मेरे वर्ल्ड से एकदम डिफरेंट है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है कि म्यू तुमने मॉडलिंग क्यों स्टार्ट की थी। तो म्यू बोलती है कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं बोल के लेकिन मेरे पापा जो थे तो वो मुझे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे, वो हरदम काम में बिजी रहते थे तो मैं सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए इस काम में आ गई बोल के। और मेरे फॉलोअर्स जो है मुझे इंस्पायर करते हैं और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और मुझे लेटर लिखते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है तुम भी इसमें सफल हो जाओगे युवा और तुम धीरे धीरे इस सब में सीख जाओगे। तुम अपने हिसाब से सब सीखना और धीरे धीरे तुम बहुत ही ज़्यादा बुलंदियों पर पहुँचोगे। और फिर नेक्स्ट सीन में मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है ये तुम्हें लगता है मैं सफल हो पाऊँगा। तभी जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलती है हाँ मुझे विश्वास है तुम सफल हो जाओगे। और फिर जो हीरो का रहता है वो बोलता है यहाँ पे हम 2-4 फोटो और ले सकते हैं तो वो 2-4 फोटो और लेता है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई तो भी आता है और वो बोलता है कि ये इसके लेक देखो कितने अच्छे, ऐसे ऑडियंस बोल रही होती है और वो बोलते हैं कि ये तो कितना क्यूट है, अरे ये तो वही है, ये तो फेमस स्टार है बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सबको हाथ दिखाता है और फिर वो मियाँ के पास आ जाता है और बोलता है कि चलो हम फोटोशूट करते हैं। मैं तो ऐसा कल ज़्यादा ही पी लिया था तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला। और फिर वो जो मियाँ होती है तो उसको साइड पर लेके जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे हेलो नहीं बोलोगी। और फिर वो बोलता है कि हम बाहर चले। और फिर उसके बाद में हमें बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बीच में आता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मियाँ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा
तभी फिर भी वो जो होता है वो मियाँ से ही बात कर रहा होता है। तभी वो बोलता है लेकिन तुम हो कौन? तभी हमें दिखाया जाता है जो ये होता है हीरो, लेकिन मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तभी वो आगे बढ़ता है और फिर वो पंच मारता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसे उठा के पटक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं हैरानी से। और फिर जो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ज़्यादा कर दिया, मुझे अभी रोना आ रहा है ये सब देख के। और वो बोलता है क्या इससे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं परेशानी में तो नहीं आ जाऊँगा? तभी मेन कैरेक्टर को बहुत डर लग रहा होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन तभी जो पब्लिक होती है वो बोलती है इसी कितना औसम है, इसने कितने अच्छे से फाइट किया। और वो बोलती है ये जो काले वाला लड़का है तो अब से मेरा हीरो है। और फिर जो नीचे गिरा हुआ बंदा रहता है स्टार, तो वो बोलता है कि ये कौन है बोल के, जिसके पास मेरे जैसे फाइटिंग स्किल है। तभी वो उठता है और बोलता है तो मिस्टर हारुका बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन किया है तो मैंने वो सब रिकॉर्ड कर दिया है, तो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी वो देखता है और जल्दी से निकल जाता है अपने जो मैनेजर को साथ में लेके। और फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है वो लोग बात करते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जो वो होते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो दोनों बोलते हैं हाँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो अभी तक वो बंदा होता है स्टार तो गया नहीं होता है, वो बोलते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। और तभी जो मियो रहती है वो बताती है हाँ ये मेरे पीछे भी आ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और फिर वो बोलती है जो हारुको रहते हैं दो बोलते हैं कि चलो हम ये प्रेसिडेंट को बता देंगे। और फिर वो ये देखते बैठेंगे। और फिर मिस्टर हारुको बोलते हैं क्या तुम ये काम करना चाहोगे? तुम बहुत ही अच्छे हो ये काम में और तुम्हें बहुत अच्छा पे मिलेगा इसके लिए। और फिर वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा इसमें सक्सेस पा सकते हो और बहुत जल्दी मिलेंगी तुम्हें सक्सेस। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत रीज़न है दूसरे। और फिर जो वो होते हैं तो वो बोलते हैं कि आजकल के यंग किड के पास बहुत सारे काम रहते हैं तो ठीक है बोल के। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें लेकिन ये कपड़े लेना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़े से रूल्स के कारण तुम्हें पैसे नहीं पे कर सकते, तो तुम्हें कपड़े उसके पे के तौर पे लेना पड़ेगा बोल के। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं इसकी कोई नीड नहीं थी बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे हारुको रहते हैं तो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें तो लेना पड़ेगा क्योंकि तुम काम करे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना उसके बदले, ये तो सोसाइटी का रूल है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ। और फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि जो हारुको रहते हैं और जो मियो रहती है तो वो दोनों कार में जा रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो बंदा कितना अच्छा था ना और एकदम काइंड था और एकदम रूड भी नहीं था। और फिर वो बोलते हैं कि उसने ने लेकिन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मना कर दी है, ऐसा नहीं लगता तुमको मियो? हाँ। तो मियो बोलते हैं हाँ लेकिन, तब मियो बोलते हैं कि मियो तुम्हारे यहाँ तो जो मुँह है तो एकदम टमाटर के जैसा लाल हो गया है, तुम वो शर्मा रहे हो एप्पल के जैसा। तभी मियो बोलती है नहीं मेरा कुछ चेहरा कोई एप्पल के जैसा नहीं है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के घर का सीन। कैरेक्टर बोलता है कि मैंने ये सही किया, मैंने उनसे सारी चीज़ें ले ली बहुत ही आभार के तौर पे, अपने पार्ट टाइम जॉब के सैलरी के तौर पे। और फिर वो जाता है ठीक है बोल के और फिर वो चले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन जहाँ पे जो क्वीन के नाइट होते हैं तो सब फाइट कर रहे होते हैं मॉन्स्टर से। तभी जो एक मॉन्स्टर होता है तो क्वीन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो एक के बाद एक सभी मॉन्स्टरों को हराते जा रहा होता है और फिर वो सबको हरा देता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो क्वीन होती है तो वो बोलते हैं ये आदमी ये तो वही है। तभी जो नाइट भी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम वही आदमी हो। तभी जो क्वीन होती है वो बोलती है रुक जाओ। और फिर वो आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और फिर वो बोलती है और मैं तुम्हें बहुत ही एक अच्छी बात बतानी चाहती हूँ। और वो बोलती है कि तुम मुझसे शादी करोगे। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्टूडियो का सीन जहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं तो वो सब स्टार वन प्रोडक्शन से होते हैं। और वो बोलते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये अपने काम के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो बोलती है कि बाकी सब लोगों के ढूंढने से पहले वो बोलती है कि तुम इसे ढूंढ लो और अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जैसे कि हमारे सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। वो बोलती है कि सोचा जाए तो ये तो एक खजाना हो गया जो अचानक से बाहर आ गया। तभी वो बोलते हैं कि जल्दी से कांटेक्ट करो और इसे मेरे ऑफिस में जल्दी से लाओ। अगर तुम्हें कांटेक्ट नहीं मिलता है तो भी कैसे तो भी कांटेक्ट ढूंढो और जल्दी से इसे मेरे सामने प्रकट करो और इससे अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मजबूर करो। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।